खूबसूरत फनकार, पढ़ी लिखी फनकार। मेरी मुराद है वन एंड ओनली निदा नूर। दिल दे महबूबे खोले नैना दी बारियां। आप खाने पीने वाली कश्मीरी नहीं है, नहीं मैं आप जज्बे वाली मैं कश्मीरी। जज्बे वाली कश्मीरी, गुस्सा आ जाता है मुझे बहुत ज्यादा कश्मीरियों वाला। मैं 7 बजे के बाद सर कुछ नहीं खाती। 7 बजे के बाद अमूमन औरतें शोहर का सारी खाती हैं, उसके बाद उन्होंने क्या खाना होता है? सर मैं वो भी नहीं खाती ज्यादा। काफी जगहों पे मैं सिलेक्ट होके भी रिजेक्ट हो गई। मतलब काफी मुझे इस फील्ड में बड़े उल्टे उल्टे चीजें क्यों फैन है? एज ए पर्सनैलिटी मुझे वो बहुत पसंद है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो फील्ड में नहीं आना चाहिए, काम नहीं कर सकते। जिनके पास पैसे नहीं है उनको तो नहीं आना चाहिए। लड़के और लड़कियों को बहुत ही टेंशन और बड़ी ही गलत चीजों का सामना करना पड़ेगा। आपको लगता है कि मैं सिंगर बन सकता? सर आप आए, हम कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम हनीफ और आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद RNN। हमेशा की तरह बहुत ही खूबसूरत शख्सियत आज हमारी मेहमान है। उनसे एज़ यूजुअल उनके फ़नी करियर के हवाले से, उनका बचपन और करियर के दौरान उतार चढ़ाव डिस्कस करेंगे। और उनका ताल्लुक़ म्यूज़िक इंडस्ट्री से है। बहुत खूबसूरत फ़नकार हैं, बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है। मेरी मुराद है वन एंड ओनली निदा नूर से। वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, नूर क्या है? पहले तो नूर समझाएं मुझे। सर ये नूर स्टेज नेम है मेरा, निदा अच्छा के साथ नूर। अच्छा, जी। पैदाइश कहाँ हुई? जी लाहौर में। और जब होश संभाला जी तो सर। घर का माहौल क्या था? फैमिली मेंबर्स में कौन कौन था? जी मैं अपने बाबा की इकलौती बेटी हूँ। मेरे डैडी कश्मीरी थे और बाबा की डेथ हो चुकी है। मेरी अम्मी की भी डेथ हो चुकी है। तो मैं एक ही बेटी हूँ उनकी। और हमारे घर का माहौल काफ़ी स्ट्रिक्ट, कश्मीरियों का जो माहौल होता है वो आप क्या कह सकती हूँ, मतलब ख़तरनाक किस्म का माहौल। गाने का तो चक्कर दूर दूर तक नहीं। अच्छा, जी, तो बस ये सब। स्टडी कहाँ से की? स्टडी जी मैंने गुलबर्ग वाइस कॉलेज से ग्रेजुएट हूँ फाइन आर्ट्स में। अच्छा, जी, ज़बरदस्त। तो वो मैं अपने घर की थोड़ी बहुत जो भी डेकोरेशंस हैं वो मैं खुद ही करती हूँ। उसमें मेरा बहुत इंटरेस्ट है। अच्छा जी सर। अच्छा, आप लाहौरी हैं पक्की, जी पक्की वाली लाहौरी। लेकिन उर्दू आपकी लाहौरियों वाली नहीं है। जी आपकी रे भी ठीक है, अड़े भी ठीक है। बिल्कुल ऐसी बात है। मेरे दादा लानन में होते हैं, स्टेफर्ड में। तो अब तो खैर काफ़ी बीमार हैं, लेकिन जब भी वो आते थे लाहौर तो पाकिस्तान, तो मेरे अब्बू जान को यही कहते थे, हैगी ऐसी कश्मीरी पंजाबी बट बेटी तेरी दी जेड़ी गुफ्तगू है ना वो नहीं लगती किधरों भी लाहौरी। मतलब इसका वो एक्सेंट बड़ा क्लियर है। हाँ, तो अक्सर मेरी फ्रेंड्स भी मुझे कहती हैं कि तुम्हारी कुछ मतलब पठानी भी हो सकती है, कुछ मतलब मिक्स्ड एंड मैच लगती है गुफ्तगू। क्लियर है, मतलब मेरा रे सब क्लियर है। ये जितनी क्लियर आपकी उर्दू है ना, जी सर। आपको एंकरिंग करनी चाहिए, क्योंकि इतनी अच्छी उर्दू और इतनी क्लियर उर्दू हमारी मोस्टली एंकर्स की नहीं है, बस सर लेकिन वो आप, कर रही हैं ने। बस सर तुसी मैनू ऑफर कराओ, मैं आ जाऊंगी। नहीं ऑफर है, ऑफर है। ऑफर है, चलो करें बस करें ठीक है। रमजान ट्रांसमिशन आके कर लेंगे। ठीक है सर, ठीक है, अब डन हो गया। हाँ ऑनर कह रहे हैं हाँ, आप। करें रमजान ट्रांसमिशन। ठीक, अच्छा ये इंशाल्लाह। बताएं कि स्टडी आपने लाहौर से की, जी लाहौर से ग्रेजुएट। कश्मीरी फैमिली। जी सर। अच्छा, कश्मीरी तो खाने पीने के बड़े शौकीन बड़े होते शौकीन। हैं। गोंगलू गोश्त, आलू गोश्त जी और डिशेज। जी, पालक आपको चावल। देख के नहीं लगता कि जी बिल्कुल ऐसी है वो। आप खाने पीने वाले कश्मीरी नहीं है, नहीं मैं आप जज्बे वाली मैं कश्मीरी? जज्बे वाली कश्मीरी, गुस्सा आ जाता है मुझे बहुत ज्यादा कश्मीरियों वाला। अच्छा और खाने पीने वाली नहीं हूँ। मैं 7 बजे के बाद सर कुछ नहीं खाती। अच्छा, या और मेरी एक्सरसाइज भी होती है, मेरी वॉक भी होती है। 7 बजे के बाद अमूमन औरतें शोहर का सारी खाती हैं, उसके बाद उन्होंने क्या खाना होता है? उसके बाद तो जब उन्हें घर आ गया थे बस वो सर फिर तो मैं वो शुरू हो जाता ना सर काम। मैं वो भी नहीं खाती ज्यादा। अच्छा, ये गल्ला ही बनी है। गला ही बनी हुई है। अच्छा, जी तो सर। अब स्टडी चल रही है, कश्मीरी फैमिली है, जी और फैमिली में जो है ना कोई शोबिस में नहीं है कोई भी नहीं, गालबन उससे कोई भी पहले, नहीं, कोई भी नहीं, जो दूर मेरे दूर पास तक नहीं। इंफॉर्मेशन है। जी सर। तो ये क्या हुआ फिर अचानक से? सर ऐसा हुआ कि मैं कॉलेज में थी। तो ऐसे ही मैं टीचर्स की बड़ी फेवरेट थी। तो मतलब ऑन एंड ऑफ कभी परफॉर्म कर दिया, डांस कर लिया कॉलेज में, चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थी। तो वहाँ से थोड़ा शौक तो था, लेकिन मेरे जो इन लॉज हैं वो उनका फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है। तो जब मेरी शादी हुई, मैं 16-17 साल की थी जब मेरी शादी हो गई।
तो शादी भी एक मतलब समझे इंसिडेंटली हुई, क्योंकि मेरी अम्मी जानू की डेथ हो गई बहुत सडन और बहुत यंग एज में। और उसके बाद मेरे बाबा को हार्ट का इशू हो गया, साथ ही उनको फालिज हो गया। तो क्योंकि मैं उनकी बड़ी लाडली और एक ही बेटी, तो उन्होंने कहा कि मेरी आंखों के सामने ही मेरी बेटी की शादी हो जाए। तो फिर मैंने अपनी शादी के बाद अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। मेरी जब शादी हुई तब मैं 9th क्लास में थी। तो शादी के बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और इसमें मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने कहा पढ़ो। 9th क्लास में? या जी। ये कैसा होगा 9th क्लास में आप बस लड़कियां बैठी हैं और आप कह रही हैं कि मैं अब नहीं आऊंगी, कुछ दिन मेरी शादी है। बस कुछ दिन मैं नहीं आऊंगी, मैं क्या करूं, अब मेरी शादी हो रही है। तो और यकीन माने बाकी मेरे लिए भी बड़ा शॉकिंग था सडन। और दूसरा बस बाबा की कुछ तबीयत ऐसे खराब हो गई कि सडनली करनी पड़ी। यानी कि 9th के एग्जाम में एक शादी वाला हाँ जी, पर्चा जो है वो शामिल हो 9th गया। के एग्जाम दे दिए थे हमने। अच्छा, दे दिए? दे दिए थे। अब मैट्रिक के रह मतलब गए थे। मतलब अब हम 10th में थे तो अच्छा, हो गई। थोड़ा सा जी सर। जरा बचपन में किस तरह का मिजाज होता था? शरारती थी आप? जी, मेरा बचपन में बड़ा ही शरारती और गुस्से वाला कितने मिजाज बहन था। भाई थे? जी, मैं एक ही बेटी हूँ। अच्छा, इकलौती? जी, एक ही हूँ। बाकी कज़िन्स के साथ और बड़ा बहन-भाइयों वाला, मतलब वही मेरे बहनें और वही मेरे भाई। जी, तो मेरा ज़्यादा उधर और उनका ज़्यादा हमारी तरफ। और ये जो सारा रिलेटिव फैमिली सिस्टम, ये सारा लाहौर में? सब लाहौर में। जी, मेरे बस बाबा के कुछ रिलेटिव्स लंदन में होते हैं, बर्मिंघम में, कोई स्टैफर्ड में। बाकी मतलब हमारे सारे इधर लाहौर में। स्टडी तक और शादी तक जी सर। आपको बिल्कुल ये नहीं था कि आपने म्यूजिक करना है? वो भी हाथ-साथ ही हुआ। अच्छा। कि मैं ऐसे ही गा रही थी, बल्कि गुनगुना रही थी, साथ-साथ अपने बाल बना रही थी। मेरे हस्बैंड ने मेरी आवाज़ सुन ली। तो उन्होंने मुझे कहा, यार तुमको गाना चाहिए, तुम्हारी आवाज़ अच्छी है। तो साथ मैंने कहा ठीक है। बाकी हमारे घर में जौहरी घर में ही था? जौहरी घर में नहीं था। अच्छा। जौहरी को इस वजह से बड़ी डांट पड़ी, अच्छा, क्योंकि उनके बाबा और उन लोगों का आपके हिस्से की उनको पड़ी? अच्छा। क्योंकि उनकी भी फैमिली इतनी ही स्ट्रिक्ट है इस मसले में कि वो कहते थे नहीं 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 नहीं, अब अच्छे घर की बच्चियां नहीं गाती। तो ये हुआ कि मतलब इनके फ्रेंड्स थे कुछ पीटीवी के लोग, तो कैसर शरीफ सर। हाँ जी, तब हमारे तब दोस्त हैं। जी जी आजकल तो जीएम है। जी, आजकल जीएम, उस वक्त सीनियर प्रोड्यूसर थे वो। उन्होंने बड़े अच्छे म्यूजिक के प्रोग्राम किए। हाँ जी, उन्होंने मुझे ऐसे ही एक प्रोग्राम दे दिया। उन्होंने कहा आके गाओ। रात गए, उसका रिस्पॉन्स अच्छा आ गया। रात गई गा दिया? रात गए डायरेक्ट ही लाइव। कमाल है। लाइव उस वक्त वसी शाह होस्ट कर रहे जी, थे? वसी शाह कर रहे थे, बिल्कुल वसी शाह। मौसर रजा म्यूजिक डायरेक्टर जी थे? जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। कमाल हो गया। तो सीधे रात गए? ऐसे सीधा ही रात गए गा दिया। और उस वक्त गवाया भी उन्होंने मुझसे कि कितने बड़े बड़े गाने थे, सजना रात तेरा तक तक आ रही हैं। वाह। और टोटल मैडम को ट्रिब्यूट दे दिया, रेशमा जी का गवा दिया। और कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं, मतलब मेरे लिए उन्होंने लिखे हुए थे। डेब्यू कह सकते हैं हम रात गए को? या बिल्कुल, इसको मेरा डेब्यू कह सकते हैं। अच्छा, ये अनबिलीवेबल है। ये अनबिलीवेबल और मेरे लिए भी अनबिलीवेबल था जिस वक्त मैं वो कर रही थी कि मैं इसके बाद कोई सिंगिंग का कोई बनेगा मेरा। तो मतलब जब किया तो मैंने कहा मुझे करना चाहिए। फिर लेकिन मैंने छोड़ दिया। कितने दिन की रिहर्सल थी सर, और मुझे कितने दिन तैयारी चलती रही? और सिर्फ 2 दिन की रिहर्सल थी। और सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स की और आइटम्स किसने की? मोहसिन सर ने। मोहसिन रजा साहब ने? मोहसिन रजा साहब ने। वो अच्छा। घर आए थे बाजा लेके। अच्छा। और उन्होंने हमारे ड्राइंग रूम में बैठ के मुझे तैयारी करवाई थी। और उन गानों की कि ये गाने आजकल जो है ना, गाओगी तो ये अच्छे हैं। तो उनके ही सारी सिलेक्शन थी और मैंने सुने भी नहीं हुए थे। और मैंने विदिन 2 डेज मैंने उनके साथ रिहर्सल किया। यानी कि निदा हाउस में बाजा पहुंच चुका पहुंच चुका अच्छा। था। और कितने घंटे? और कैसी बात है, वो बाजा बजा रहे थे, मुझे पता नहीं था कि बाजा जो बज रहा है इसमें मैंने गाना कहाँ से है। अच्छा, मैं कहीं से भी उठा रही थी। कमाल है। ही सेड कि मतलब यहाँ से ये सुर उठाओ, ये उठाओ। तो उन्होंने किया। और फिर कैसे सर का ये प्रोग्राम था, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने नईमुल हसन का A+ में किया। उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया। उन्होंने तो A+ में बहुत सिंगर खराब बहुत खराब। तो फिर मैंने छोड़ दिया। फिर ऐसा हुआ कि मुझे 2-3 जगह से ऑफर्स आ गई। नेस्कैफे चल रहा था उन दिनों में, कोक स्टूडियो चल रहा था, रोहेल हयात के साथ कुछ सलाम दुआ थी अच्छी। तो खैर नहीं किया वो मैंने। हमें पहले रात गए तो यकीन आने दे। अच्छा जी, आप आगे भाग रही हैं। अच्छा जी, वो बताएं कि अब मोहसिन रजा साहब आ गए। जी आ गए।
और निदा हाउस में बाजा बाजा भी आ पहुंच गया, गया। बाजा भी आ गया जी। बड़ी लंबी तो मुखालफत हुई निदा हाउस में। अच्छा, हाँ जी, वो क्या हुआ? वो कत्लो गारत वाली जो थी वो मुखालफत होगी कि वो खबर कैसे फैली? वो खबर ऐसे फैली कि ऊपर हमारे ड्राइंग रूम में बज रहा था बाजा, तो उनके बाबा को नीचे पता चल गया, उनके मुलाजिमा ने बता दिया। फिर वो ऐसी हमारी हुई, तो मतलब वो बहुत टेरेबल था। और अभी उनको क्या बताया वैसे, उनको सेटिस्फाई करने के लिए उस उनको वक्त? सेटिस्फाई करने के लिए यही बताया था कि ऐसे बस एक ट्रिब्यूट दे के आ जाना, ऐसे बस ऐसी हाँ, शुगल है कोई, वो शुगल है, चक्कर कोई नहीं मैं है। इसको सीरियसली नहीं ले रहे हाँ हम, हाँ, नो नो ये नो, करियर नहीं है, करियर नहीं है। सवाल ही नहीं उठता। हाँ, अच्छा, तो 2 बस दिन की रिहर्सल हुई? 2 दिन की रिहर्सल दी थी। मोहसिन सर आए थे और मुझे आज भी याद है उनकी एक आंख खराब हुई हुई थी और वो ब्लैक पहना हुआ था सर्जरी चश्मा, हुई थी या उनकी, सर्जरी यस। के साथ वो आए थे मुझे रिहर्स करवाने के लिए। और मुझे पीटीवी में स्टैंडिंग क्लैप मिली थी जब मैंने रिहर्सल की थी उनकी फर्स्ट म्यूजिशियंस के साथ। तो कैसे सर ने बहुत वो कह रहे थे, यार तुझे करना चाहिए, कमाल है। कर ले अच्छा, आप बच्चे। पीटीवी आप चलेंगी और उस दिन आपकी रिकॉर्डिंग नहीं है, लाइव है। लाइव मुझे जी, बार बार ये चीज ना, जी। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा मैंने मुझे। पानी की बोतल रखी हुई थी पीछे, बार बार अच्छा, पी रही थी, बार बार पी रही थी, डर लग रहा था मुझे। कमाल है। इस वक्त मुझे पानी की जरूरत पड़ गई है ये सुन के। ये हुआ नहीं कभी असल में। मैं आपको क्यों ये बात कर रहा हूं, जी सर। मैं चैलेंज करता हूं, ये हुआ ही नहीं कभी। ये पीटीवी की हिस्ट्री में, जी सर। मैं चैलेंज है मेरा। ये जी जीएम साहब सुन रहे हैं ना जी प्रोग्राम, अगर जी कैसर सर, शरीफ जी सर। हमारे दोस्त हैं, तो हमने ये कवर किए हुए सारे लाइव भी और रिकॉर्डिंग्स भी। वसीम माशाल्लाह, हमारा दोस्त है। माशाल्लाह। ये होता नहीं है, ये हुआ नहीं है। सर मेरा 2 दिन में आपने किया। बताया है, जी सर, और 2 दिन। आप जो कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर जिस दिन आप गई लाइव के लिए, जी वो सर। दिन का हमें बताएं कि उस दिन क्या फीलिंग थी, सर तैयारी क्या थी, ड्रेसिंग जो है उसका कैसे इंतखाब किया, सेट पे पहुंची, इतने इतने बड़े जो है ना वो लोग, देव कैमरे, कैमरे और इतने इतने बड़े लोग, लोग भी। लोग मतलब वसी शाह सर थे हाँ, बस और मतलब और कुछ लोग थे, वो बैठे भी हुए थे कुछ। तो ऑडियंस थी उसमें ऑडियंस नहीं या थी, वैसे सुनने आए हुए थे? वैसे आए हुए थे बस। वो पीटीवी का ही सारा क्रू है, वो ही अच्छा, सारा वो बैठा हुआ था। तो वो बताएं, वो डे कैसा था? एक दिन पहले रात को नींद आई? सही नहीं आई, मुझे नहीं आई। नहीं आई नींद? मैं पूरी रात नहीं सो सकी। अच्छा, कि पहले सुबह रात को मैंने इतने कैमरास के सामने बैठा, देखना तो शुरू कर दिया था ना रात के आपने? मैंने रात के पूरा देखा, उस उससे पूरी पहले? रात, पूरी रात अच्छा, बैठ के। अच्छा ये भी गा के जा रहे हैं, ये भी गा रहे हैं, अच्छा ये भी ऐसे गा रहे हैं। उन दिनों में हुमैरा चन्ना जी मतलब पीक पे थी और वो हमारा बहुत बड़ा नाम है और आई लव हर, मुझे उनकी क्या आवाज बात, बहुत पसंद है। क्या बात। और मैं पर्सनली हुमैरा चन्ना हो गई और ये फरिया परवेज हो गई, मुझे मैं आई एम डाइंग टू लव, मतलब मुझे बहुत प्यारी लगती है। जबरदस्त। मैं छोटे अच्छा, होते से इनको सुनती आ रही हूँ। तो रात को अब नींद, नहीं आई। और नींद का गाने से बड़ा ताल्लुक होता है। बड़ा ताल्लुक, बड़ा ताल्लुक। अच्छा, फिर वो दिन रात गुजर गई, अब दिन दिन है। तैयारी कैसे चल रही थी घर जी, में? तैयारी कुछ भी नहीं थी, कुछ भी तैयारी नहीं थी। सिर्फ एक कबर्ड खोली, वार्डरोब से एक शलवार कमीज निकाला क्योंकि मैडम को ट्रिब्यूट था। कोई भी मतलब मैं पहनती हूँ मोस्टली ऐसे कपड़े। साड़ी का फैसला नहीं किया गले में? नहीं तो मैं इस तरह के कपड़े पहनती हूँ, मुझसे वो दूसरे कपड़ों में मुझे लगता है कि मैं पागल लग रही हूँ। तो मैंने वो बड़े मज़े से वो निकाला और फिर हम लोग चले गए। फिर कैसे सर ने मुझे बैठा दिया मेकअप रूम में, उनका चलो तुम्हारा मेकअप होने लगा। तो वो पहली दफ़ा बड़े बड़े काजल लगा दिए मुझे और ब्लश ऑन कर दी। तो मतलब आई वाज सो स्केयर्ड, मुझे इतना डर था कि बस अल्लाह जी इज़्ज़त रखना। मैं याद तो कर लिए हैं पर फिर भी मैंने कॉपी रख ली थी सामने, तो कोई ऐसा अल्फाज आगे पीछे ना हो जाए। मैडम को कर रहे हैं ट्रिब्यूट, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। कितने आइटम थे? तो उसमें जी मुझे आज भी याद है 8 से 9 गाने थे। अच्छा, स्टेट अवे बैक सारे मैडम के? सारे मैडम के। मसलन मतलब सजना रात तेरा तक तक हारियां। जरा ए ते पहले मुकाओ, जरा थोड़ा सा गुनगुनाए। सजना रात तेरा। हुंदा रात दा जागना बहुत मुश्किल, या कोई जागदा पहरेदार राती, या कोई जागदा इश्क दी तांग वाला, या कोई जागदा दुखिया बीमार राती। मुझे आज तक अल्फाज याद हैं जो मैंने याद किए थे। सजना रात तेरा तक तक हारियां,
दिल दे महबूबे खोले नैना दियां बारियां तेरे आवे छोड़ आंदी आग चना फूक दी तेरे बाजों कूंज गले बागा विच कूक दे तेरे पिछे रोंदियां ने सदरां बेचारियां दिल दे महबूबे खोले नैना दियां बारियां। वाह वाह वाह, शुक्रिया। क्या बात। और ये रात के जो है था ना, काश ये होता अभी भी, तो ये बहुत बड़ा शो था, ये बहुत बिल्कुल बड़ी ऐसे। ट्रांसमिशन थी और दुनिया ऐसे। देखती थी रात गए। बिल्कुल ऐसे। और ये इतना एक सरप्राइज है मेरे लिए कि डेब्यू किसी का रात गए से हुआ हो। जी मेरा हुआ। अच्छा, अब तो जब जा रही थी जी तो चुप करके छुप के बस चली गई कि बताया फ्रेंड्स वगैरह को, किसी को भी नहीं सहेलियों बताया, को? किसी को भी नहीं बताया, हाँ, किसी को भी नहीं बताया, बस मैं चली गई। एक्चुअली मैं खुद भी बहुत ज़्यादा नर्वस थी, करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ। ये जब ऑनर हो गया तो बेइज्जती हो जानी बड़ी। जैसे ही खत्म हुआ, जी निकलने के लिए फ़ोन अपना पकड़ा गाड़ी से, तो कॉल्स आई, किसी ने और वो इतनी ज़्यादा आई और वो इतनी मतलब धमाकेदार कॉल्स थी। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। कुछ मेरी फैमिली की तरफ से थी। अच्छा, वो कॉल आ गई फैमिली वालियां? हाँ जी, वो आ गई ना कि ये क्या किया है, टीवी पे क्या कर रहे हैं। मतलब एक लंबी मुखालफत। ओके। और लेकिन मेरा बचपन से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा। मेरे अबू जान सुनते थे पुराने पुराने सॉन्ग्स, जीत सिंह के, लता के। तो मैं अम्मी और अब्बू की क्योंकि लाडली भी बड़ी थी और मैं पास पास ही रहती थी, तो मैं सुनती थी तो मुझे याद हो जाते थे। तो फिर ऐसे ही जाके अबू जान के पास बैठ जाना, मैं आपको गाना सुनाऊँ, मैं आपको गाना सुनाऊँ। तो वो सुन लेते थे लेकिन कहते कुछ नहीं थे। लेकिन वो एक बात कहते थे, यार इतने कुरख्त कश्मीरी के घर में तो इतनी सुरीली बच्ची कहाँ से पैदा हो गई। तो वो कुछ मतलब था, या था। तो स्कूल कॉलेज वगैरह में भी? स्कूल कॉलेज में यही स्कूल में तो नहीं, खैर कॉलेज में मैंने 2-3 जगह परफॉर्म किया। एक दफ़ा हमारा होमिक इकोनॉमिक्स के साथ था कुछ, फिर हम कनेड जाना था, उन्होंने हमारी तरफ आना था, तो एक गाला टाइप ही था कुछ कॉलेज में, तो उस पर परफॉर्म किया था। तो वहाँ पर कुछ एयरवाई के लोग बैठे हुए थे और उन्होंने मुझे ड्रामा ऑफर कर दिया। मैं कहा नहीं अंकल, मैं तो नहीं कर सकती, मैं तो अभी कॉलेज में हूँ, मैं तो बिल्कुल भी, मेरा इरादा ही नहीं है। और आप यकीन माने कि कितने साल, मतलब मैं ये रात के करने के बावजूद भी मैं कुछ अपने साथ ही ये करूँ ना करूँ, इरादा नहीं था ना मेरा। इवन म्यूजिक इरादा नहीं था। फिर कुछ आप ये समझें कि जब मैंने देखा कि भाई यार ये तो सारे ही कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट मी, करना चाहिए। और मतलब रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है, तो व्हाई नॉट मी। तो फिर मैंने काफ़ी जगहों पे मैं मतलब सिलेक्ट होके भी रिजेक्ट हो गई, खैर नाम नहीं लूँगी मैं। तो ड्यू टू कुछ रीज़न ऐसा कि मतलब काफ़ी मुझे इस फील्ड में बड़े उल्टे-उल्टे चीज़ें सुनने को मिली। तो उसकी वजह से ये होता था, मैं ऑन एंड ऑफ पे डर भी जाती थी, घबरा जाती थी, काम छोड़ देती थी। फिर मुझे कराची से एक दिन कॉल आ गई कि जी हमारा ड्रामा है, तो एक गाना तो गाओ। ओएसटी दलदल ड्रामा था कोई, हम टीवी वालों का। अच्छा। तो अभी भी आप कभी उसको चेक करें तो मिलियंस में उसके व्यूज़ हैं। तो मैंने उनका ओएसटी गा दिया। अच्छा, गुड। या ये पहला ओएसटी है? पहला ओएसटी मेरा। जी, मेरा मतलब वो डेब्यूज के बाद ये मेरा पहला ओएसटी। और बड़े चैनल का बड़ा प्रोजेक्ट है। बड़ा गालिबन प्रोजेक्ट। इसमें ये वो तो नहीं है जिसमें राहत फ़तेह अली खान के बेटे ने भी गाया है, शाहज़मान ने गालिबन? नहीं, शाहज़मान वाला नहीं है। अच्छा, ये वो नहीं है। ये वो नहीं है। अच्छा। तो ये आया था जी 1918 के बिटवीन था ये। अच्छा। या तो ये मैंने ओएसटी गाया। ओएसटी उनका मतलब अवार्ड विनिंग था माशाल्लाह। तो बड़े अच्छे उसको व्यूज़, और मैंने ऐसे ही अपने यूट्यूब पे चढ़ा दिया, तो ऑर्गेनिक उसको मिलियन व्यू लग गए और मुझे पता भी नहीं। मैंने कभी, मैं आई एम नॉट, मतलब मैं यूज़र नहीं हूँ यूट्यूब की, मैं इंस्टाग्राम की ज़्यादा यूज़र नहीं हूँ। मैंने कभी अपने मतलब फिर फ़ैन पेज पे कोई अपडेट चढ़ा दी तो चढ़ा दी। मतलब ये दोनों, बाकी सोशल मीडिया में इतना यूज़ ही नहीं करती। एंड व्हाट इज़ मोनेटाइजेशंस, मतलब मुझे पता ही नहीं इन चीज़ों का।
अच्छा, ये रात गए और ओएसटी से आगे बढ़ने से पहले जी मरहला आया जिंदगी में जी आया शादी का, जी ऐसे ही है तो वो फैसला जो है वो तो चले हो गया ना, होनी है। जी अब इंतखाब जो है जी हम सफर का, जी जी वो किस तरह हुआ? जी वो अरेंज मैरिज हुई? बाबा ने किया अच्छा, उन्होंने किया। जी बाबा ने इंतखाब किया था अबू जानों की पसंद थी और अबू जानों ने पहले कह दिया था कि मतलब मेरी बेटी थोड़ी सी आपको पता है कश्मीरी और थोड़ी गुस्सेल है थोड़ी मैंने पाली भी कुछ ऐसी ही है तो बस प्यार से रखना तो ये कश्मीरी फैमिली में ही हो रहा था रिश्ता? नहीं अच्छा दे आर मालिक्स अच्छा, मलिक्स, हाँ ओके। हाँ और फिर यानी अरेंज मैरिज प्रॉपर, जी जी बिल्कुल ऐसे ही है शादी से पहले आपकी मुलाकात नहीं हुई? जी हमारी बात हुई उसके बाद मतलब बड़ों में बात डिसाइड हुई विद इन 2-3 मंथ्स मेरी शादी हो गई अच्छा, जी कैसा फैसला था? कैसा फैसला था मेरे अबू जान ने जो भी फैसला किया मेरे सर आंखों पे हम्म, या, कभी उस पर कोई रिग्रेट नहीं हुआ मेरे कुलीग्स और अक्सर मेरे मीडिया के ही लोगों ने कहा कि क्या ज़रूरत थी अभी इतनी जल्दी शादी की तुम काम करो नहीं लेकिन अच्छा हुआ शादी भी हो गई मतलब अभी मैं काम के लिए मतलब ऑफिशियली फुली रेडी हूँ तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कुछ भी नहीं है और बहुत ही अच्छा हो गया क्योंकि नहीं सर उस वक्त जैसे मामा की डेथ हो गई बाबा की डेथ हम्म। हो गई अब सो अलोन तो अच्छा हो गया कि शादी हो गई मैं अकेली करती भी क्या हस्बैंड जो है म्यूजिक लवर भी निकला है? जी म्यूजिक लवर भी निकल आया और वो मीडिया में भी हैं अच्छा, तो कितनी सपोर्ट हस्बैंड की जो है रहती है? गाइड करते हैं, म्यूजिक को समझते हैं, कूड़ अ, है? नहीं कूल नहीं है अच्छा, कूल नहीं है सुरीले हैं? काफी नहीं सुरीले भी नहीं है सुनवाइए हैं? बस सुनवाइए अच्छा, और वो काफी अच्छा किस मतलब तरह का म्यूजिक पसंद करते हैं और तरह का सुनने में? सुनने में वो बड़ा सॉफ्ट डीप म्यूजिक हम्म, या ओके। कभी फरमाइश करते हैं? कि गाओ ओके, अगर करते तो क्या सुनते हैं नहीं आपसे जब फरमाइश करते? वो फरमाइश ही नहीं करते नहीं करते? नो फरमाइश घर की मुर्गी? घर की मुर्गी दाल पुलाव वो वैसे मेरे वो यूट्यूब पे जो पड़े बड़े होते हैं वही उठा के सुन लिया तो सुन लिया गाड़ी में प्ले कर लिया कोई फरमाइश नहीं अच्छा, या ओएसटी हो गया, जी रात गए ने धूम मचा दी। अब जी अगला सफर जो है जी वो जरा बताइए, और उसमें जो कोई नाखुशगवार वाकयात जूनियर्स के लिए, वो किस किस तरह के आते रहे और उसको फेस कैसे किया, हौसला कैसे बंधा, और स्पोर्ट जो है वो कहाँ कहाँ से रही जिसकी वजह से आप कंटिन्यू कर रहे हैं? अच्छा ऐसे है कि सपोर्ट मुझे मेरे अल्लाह की बड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह और मैंने खुद समझे कि वो हिम्मत नहीं हारी और अपना हौसला नहीं गिराया लेकिन मुझे फील्ड के काफ़ी लोगों ने हमेशा यही कहा कि काम छोड़ दो छोड़ दो? छोड़ दो मतलब छोड़ के क्या करें मसलन? रहने दो मतलब तुम्हारा फैमिली अच्छा है घर बार ठीक है मतलब पैसों का कोई इशू नहीं है काम छोड़ दो क्या जरूरत पड़ी है तो क्या समझ आया क्या समझ आया कि वो उनको क्या बेनिफिट था? सर आई डोंट नो मतलब एक करियर को जो है ना वो फुल स्टॉप लगाने में उनको क्या चार्म था? और कई दफ़ा मैंने लोगों की बात मान के अपने प्रोजेक्ट्स भी छोड़ दिए और फिर मैं मतलब फेडअप हो जाती थी अभी ऑलमोस्ट मुझे 7-8 साल 9 साल से मेरा मतलब ऑन एंड ऑफ काम करना किया छोड़ दिया हम्म, तो अभी 3 साल पहले मैंने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस बनाया अच्छा, किस नाम से? जी सर एनएक्स स्टूडियोज के नाम से NX स्टूडियो। स्टूडियोज अच्छा, जी उसमें सर क्या क्या प्रोडक्शन होती है? उसमें जी म्यूज़िक होता है हमारा हम्म, उसमें वीडियो मेकिंग भी होती हम्म, है डॉक्यूमेंट्रीज भी बनती हैं मतलब अगर किसी ने टीवीसी बनाना है वॉटेवर जो भी है मतलब बेसिकली वो मेरा अपना समझे मेरा वर्ल्ड अच्छा, गुड। मेरी दुनिया तो मैं वहाँ पर बैठ के क्रिएट करती हूँ म्यूज़िक हमारी मतलब आप समझें कि इंडस्ट्री में अभी फीमेल कोई ऐसी सिंगर नहीं है बाकी बहुत अच्छी हैं सारी जो अपना म्यूज़िक को खुद प्रोड्यूस करे बैठ के ये एक मसला हुआ, मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा, या इधर भी बड़े गम है। अच्छा वो जो है ना वो बड़े फोन्स आने लग गए कि ये जो है ना पाकिस्तान आइडल उसके जजेस में देखें, तो हम क्या लोग नहीं है, फलां नहीं या है। मैंने एक तो शोज कर भी दिए, मैं थोड़ा एक दिन उस पर वर्किंग की थोड़ी सी, तो मुझे समझ आया कि वो एक प्राइवेट प्रोजेक्ट। जी ऐसे ही है फिर मैंने उस पर शो किया, मैंने कहा भाई अब मैं सबको तो फोन करने से रहा, सबको समझाने के लिए करता हूं कि ये एक प्राइवेट प्रोडक्शन है। जिसने इन्वेस्टमेंट की वो निदा नूर को बिठाए बिल्कुल जज की कुर्सी पे, राहत फतेह अली खान को बिठाए, किसी को बिठाए। बिल्कुल ठीक है जी, XYZ जिसको मर्जी बैठा अगर लो आपको इतना है तो सारी जिंदगी आपने इसी फील्ड से कमाया है,
उसमें से थोड़ा सा लगाएं, अपना आइडल शुरू करें, खुद जज बन जाए, वो जज अपनी अदालत आपकी, अपनी अदालत आपकी, जिसमें बिल्कुल मर्जी आपने नुक्स सही निकालती रहे। बिल्कुल उसके ऐसे बाद ही ये फोन बजने मुझे बंद हुए, शुक्र है। ठीक है। तो अब ये आपने एक एग्जाम्पल सेट की है कि आपने अपना प्रोडक्शन हाउस बनाया और वो एक दूसरे टैलेंट के लिए भी है, वो भी जी काम बिल्कुल करे, ऐसे, बिल्कुल। आप अपना भी किसी को इंट्रोड्यूस करवाया अभी तक? अभी तक सर मैं अभी तक तो अपना ही बना रही हूँ, अच्छा, अपने ही कर रही हूँ। अपने सॉन्ग्स जो हैं वो कौन कौन से बनाए अभी तक? सर मेरा अभी रिसेंटली मैंने ऑन एयर किया है, वो बेसिकली उसमें कुछ कवाल पाठ है और सैड रोमांटिक सॉन्ग है, तो अभी हमने वो ऑन एयर किया ये है। बड़ा मसला है, गानों में कवाली घुसा दी आप लोगों ने और सर- कवाली में गाना घुसा दिया। सर कवाली का ट्रेंड आ गया, ट्रेंड ऐसा है, ट्रेंड आ गया। अब लड़कियां बैठ के कवाली कर रही हैं कि हाँ नहीं? हाँ, सिर्फ वो एक रंग के कपड़े बनवाने पड़ते कपड़े हैं, बनवाने आती है या नहीं आती वो मसला नहीं है। वो मसला नहीं है। और वो लेकिन डाला बिल्कुल मैंने माइनर सा है, अच्छा, या वायलेशन की है थोड़ी, वायलेशन की थोड़ी की है। थोड़ी की है, वो इधर लेकिन तो की है। इधर तो कवाली में पूरा गाना घुसा दिया। या मेरा दिल ये पुकारे आजा, एग्जैक्टली, वो कवाली बन गई है। हाँ, तो कवाली तो कॉल से थी ना। ऐसे ही है। नहीं, वो तो सर वो नुसरत साहब बड़े लोग, और बड़े लोग बड़े घर उनके, और जिन्होंने इनको इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाया, और कमाल चीज़ें थी, और वो कहाँ से आएंगे वो लोग। अच्छा, इतनी मोहतात निदा नूर, ये बताइए जी 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 कि जब म्यूजिक वगैरह बनवाने का मरहला आया, जी अपना म्यूजिक, जी जी तो कहाँ कहाँ पाला पड़ा, कहाँ कहाँ से जो है ना एक आपकी मर्जी, मंशा, एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आपको रिस्पांस मिला, कहाँ कहाँ से मायूसी हुई? सर मायूसी बहुत जगह से हुई, ज्यादा मायूसी हुई? ज़्यादा मायूसी हुई। इतनी मायूसी हो गई थी कि उसके बाद फिर मैंने ये डिसाइड कर लिया कि अब मैंने अपना काम खुद करना है। हम्म, मैं अपना प्रोडक्शंस खुद करूँगी, अपने गाने खुद बनाऊँगी। इसकी क्योंकि वजह वो मायूसी भी थी, जी, वो रवैये भी थे। इसकी मेन वजह एक्चुअली वो मायूसी और वो रवैये ही थे। अच्छा, जी सर, रवैये इतने बुरे थे, हालाँकि वो जानते भी थे कि मतलब बच्ची किस फैमिली से है, स्ट्रॉन्ग फैमिली है, कोई मतलब बैकग्राउंड उल्टा-सीधा नहीं है, बट फिर भी वो बात करने से पहले सोचते नहीं थे। फिर मैंने कोशिश की कि मतलब सब अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं, मतलब मुझे अपना काम से खुद करना है, मैं खुद ही करूँ तो बेहतर है। आपके गाने में अभी तक कंपोज किस किस से करवाए सॉन्ग्स अपने? सर मोस्टली मेरे जितने गाने यूट्यूब पे पड़े हैं, आप निदा नूर लिखेंगे तो काफ़ी कुछ आ जाएगा सामने। फिर मैंने जीएनएन में भी जाके स्पेल किया, जुनैद सर ने बल्कि मुझे बड़ा इनकरेज किया, और मैं उनकी बड़ी रिगार्ड करती हूँ, बड़ी इज्जत करती हूँ। उन्होंने कहा तू पागल है, तू काम क्यों छोड़ देती है बार बार, काम करो बच्चे, बड़ा अच्छा तुम्हारा पर्सनैलिटी, आवाज़ सब कुछ है, तो बैठ क्यों जाती हो, तुम क्यों छोड़ देती हो, डर क्यों जाती हो? उन्होंने मुझे बल्कि उन्होंने कहा मैं हूँ ना, मैं हौसला दे रहा हूँ, काम करो। तो मुझ में जो है ना दोबारा से, हालांकि 3 साल पहले से प्रोडक्शंस तो कर रही थी, लेकिन कर करके रख रही थी, कोई चक्कर नहीं, बना नहीं रही थी। कोई गाना बना लिया तो अपने लिए रख लिया, कोई गाना बना लिया तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऑनर करो सारे। मेरा जब सहाफत में डेब्यू हुआ तो जुनैद सलीम मेरे पहले एडिटर थे, नहीं ही मेरे इज बॉस थे। सो अच्छा, नाइस। उन्हें वो उस्ताद का वर्ड अच्छा नहीं लगता, कहता मैं किसी का उस्ताद नहीं हूँ। हाँ, मैंने भी लेकिन उनको कहा सर आप मेरे मेंटोर है, हाँ, कहते मैंने- किस तरह मैं तेरा मैं मेंटोर किस तरह है। mentor? लेकिन मैंने बड़ा सीखा उनसे। अच्छा, तो अभी तक किस किस कंपोजर के साथ काम किया? सर मैंने मोहसिन रज़ा साहब के साथ काम किया था, वो तो रातगए से किया था। फिर उसके बाद मैंने कराची से 2-3 कंपोज़र थे, उनके साथ काम किया। फिर एक शेरी रज़ा हैं, जिन्होंने दलदल का कंपोज़ किया था, उनके साथ काम किया। तो ऑन एंड ऑफ अली मुस्तफ़ा के साथ मैंने काम किया, और काफ़ी लोगों के साथ काम किया, और काफ़ी जगह पे सिलेक्ट हुई। भई फलाँ टाइम पे आपका ऑन एयर है, आपने काम करना है, रिकॉर्डिंग्स हो गई, सारा कुछ हो गया, बाद में रिजेक्ट हो गई। फिर मैंने वो प्रोजेक्ट ही छोड़ दिए। मतलब उसके बाद फिर थोड़ा-सा डिसहार्ट हो गई कि मुझे अभी जो करना है मैंने अपना काम खुद ही करना है। उसने कभी कहा म्यूजिक की तरह एक्टिंग आप उतनी अच्छी कर सकती हैं? सर मुझे ऑफ़र्स तो थी कराची से। अच्छा, कराची से काफ़ी ड्रामास की, लीड रोल्स की, लेकिन मैंने नहीं की सर, ड्यू टू कि मैं चाह रही थी कि पहले मैं अपने पूरी तरह सिंगिंग को फ़ोकस कर लूँ। हम्म, पहले सिंगिंग करने-करने में मेरा पूरा ख़ानदान खिलाफ़ हो गया था। हम्म। एक्टिंग में आ गई तो कहीं गोली-वोली ना मार दे। कब आके खानदान ने थोड़ा कहा चलो ठीक है कर लो? नहीं, अब सारे जेल हो चुके हैं, अब सब जेल हो चुके हैं। जब मैंने अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट की, मतलब अब तो मतलब प्राउडली कहते हैं हमारा बच्चा है। अब दे अपनी आर अब अपनी ईज़ी है। फैमिली के किसी इवेंट में कभी उन्होंने कहा कि आपने गाना है मेहंदी पे? नहीं, ये नहीं हुआ अभी तक? तेरा ये सही तरह नहीं मने हो। नहीं, कभी नहीं कहा। हाँ, सही कह रहे हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा, मतलब
वो इतना है कि मतलब कर रहे हो, अच्छे से करो, बेटा अपना ख्याल रखना। मतलब हमारे बड़ों की जो बात होती है, बेटा अपना ख्याल रखना। बस ये ज़हन में रखो कि किस फैमिली से हो, अपनी फैमिली का, बाबा का ख्याल रखना, किसी चीज़ का। और अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसी कोई नौबत ही नहीं आई ज़िंदगी में, लाइफ में। तो थोड़ा किया, ज़्यादा किया, बड़ा इज़्ज़त से किया। सोशल मीडिया जो है, उसका रोल कैसा लगा आपको? तो सोशल मीडिया का रोल ये है कि ये जो ज़्यादा मुझे सोशल मीडिया ने भी इनकरेज किया कि करना चाहिए। हुँ, क्योंकि जब मैं अपने फैन पेज पे ऑन एंड ऑफ पिक्चर्स और पोस्ट और ऐसे रैंडमली कुछ गा के डाल देती हूँ, तो वो फिर हज़ारों में व्यूज़ चले जाते हैं। मतलब लोग इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट के प्लीज़ करें, आपको करना चाहिए। तो बस सोशल मीडिया का अच्छा रोल है। ड्रामा देखती हैं? बहुत कम। क्यों? अच्छा, अच्छे ड्रामे नहीं बन रहे? नहीं, सब ड्रामे बहुत अच्छे बन रहे हैं, लेकिन मैं देखती नहीं हूँ। फ़िल्म? फ़िल्म कोई अच्छी आए, तो कास्ट अच्छी हो तो ज़रूर देख लेती हूँ। यानी अदरवाइज़ ना ही समझा फिर। इधर भी ना ही समझो। आखिरी मूवी कौन-सी देखी? तुसी ये शो ऑन एयर जाना है, लोगों ने मेरे खिलाफ हो जाना है। सिनेमा जाके आखिरी मूवी कौन-सी देखी? सर सिनेमा जाके मैंने आखिरी मूवी मुझे नहीं याद होता कि कौन सी देखी। हमारे फ़िल्म स्टार्स के नाम पता है किसी के? जी, सबके पता है। मसलन? हुमायूं सईद हैं, माहिरा खान हैं और फ़ाहद हैं, बड़े अच्छे। ये सारे फ़िल्म स्टार हैं? ये ड्रामास के भी और फिल्म्स कन्फर्म के है भी और आपको? पुराने भी। शान हैं, हाँ, रीमा हैं शान तो है। और जी रीमा जी हैं, शान हैं, रेशम, मीरा जी एंड ऑल दैट। मतलब बड़े-बड़े नाम। जान सर हैं, सऊद सर हैं, हुँ। मोमर राना हैं। बॉलीवुड की मूवीज़ देखते हैं? वो भी बहुत कम, इंटरेस्ट नहीं है। गाने के अलावा किस चीज़ में इंटरेस्ट है आपका? सर गाने के अलावा मेरा बहुत जब अपना वक़्त होता है तो मेरे घर में एक स्पेशल मेरा एक रूम है जहाँ पर मेरी एक अपनी दुनिया होती है। वहाँ पर मेरा कुछ स्केचिंग कर ली, ड्राइंग कर ली बैठ के। किस तरह के स्केच बनाती हैं? सर कुछ मतलब नेचर से रिलेट। शौकिया करती हैं या नहीं शौकिया, उसको कमर्शियली भी किया कभी? कमर्शियली अब भी नहीं किया, मतलब शौकिया ऐसे ही बैठे हुए कुछ ऐसे दिल किया, कुछ म्यूज़िक लगा हुआ है तो कुछ साथ थोड़ा-सा स्केच कर लिया, बना लिया, दैट्स इट। मियाँ का स्केच बनाया कभी? नहीं सर, अभी तक याद नहीं हुआ? याद नहीं यार आसान सा तो है। इतना सिंपल मियाँ है, प्यार करने वाला, जी, जी, कोऑपरेटिव। नहीं या नहीं मैंने कभी नहीं बनाया उनका। अच्छा, अब करियर में म्यूज़िक करना चाहती हैं? सर मैं करियर में सिर्फ़ म्यूज़िक करना चाहती हूँ। सिर्फ़ म्यूज़िक? या किस तरह का म्यूज़िक करना? सर मैं चाह रही हूँ कि मैं अभी तो जो बना रही हूँ कुछ सैड, रोमांटिक और अच्छे इस तरह के गाने बना रही हूँ। साथ में साथ कुछ सूफ़ीज़्म को भी अप्रोच करना चाह रही हूँ। हुँ, क्योंकि मैं चाह रही हूँ एक अच्छे म्यूज़िक के साथ हमारा सूफ़ी ट्रेंड आगे आ जाए। ये एक ऐसी चीज़ है, मतलब मतलब कलाम्स हो गए, मलाई गाने हो गए जिनको हम बनाते हैं, उनका लेवल ही कुछ और है। मतलब हम कहीं पर भी जाके हम ये धूम-धड़का तो चलता रहता है लाइफ़ में, हम करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके सोल को सुकून देती हैं। इनर जिसको कहते हैं सैटिस्फैक्शन हो जाती है। अभी तक तो मैंने सूफ़ी नहीं किया लेकिन मैं करूँगी। कॉन्सर्ट नहीं किया? सर अभी तक मैंने ना कॉन्सर्ट्स किए हैं, ना शोज़ किए हैं। वजह? नहीं सर मैं आपको बताया कि ऑफ़िशियली इसको मैंने ढाई 3 साल पहले स्टार्ट ले लिया। हुँ, कि अब मैंने भी कमाना है इस फ़ील्ड से। तो अब मैंने कमाना है, इसको ऑफ़िशियली मैंने करना है। अब मेरे वीडियोज़ भी मैं खुद करूँगी, मेरी प्रोडक्शंस भी खुद हो रही हैं, तो अब इंशाअल्लाह। अभी मेरे टूर्स जो हैं वो डिसाइड हो रहे हैं। अच्छा कहाँ के? जी। कनाडा के हो रहे हैं जी, अमेरिका के हो रहे हैं और यूके के भी हो रहे हैं। अच्छा, यानी कि कॉन्सर्ट्स का आगाज़ ही होने वाला है। वेस्ट से। जी, वैसे हो रहा है। अच्छा, गुड, होने वाला है। जी सर। पॉलिटिक्स से है थोड़ा बहुत नहीं लगाव? सर, नहीं, सिर्फ़ म्यूज़िक? सिर्फ़ म्यूज़िक। आई लव म्यूज़िक। वैसे कुछ नाम लूँ तो जान-पहचान लेंगी उनको? पॉलिटिशियंस के? हाँ, जी, पूछिए। मरियम नवाज़ को जानती हैं? जी, बिल्कुल। शी इज़ सो ब्यूटीफुल। क्या करती हैं वो? वो हम सीएम है हमारी। अच्छा इतना पता है या आपको? अच्छा, कैसा काम कर रही हैं? बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मसलन? मतलब देखें, आप खुद देखें, मतलब हम सड़कों पे देखते थे, अभी आप ये देखिए कि किस तरतीब से चीज़ें हुँ, और पार्किंग्स, और पहले हमें पार्किंग नहीं मिलती थी, कहीं चले जाते थे। अभी पार्किंग्स के आप जाके रूल्स देखें कितने, जब सड़कें साफ और क्लीन हर चीज़, वो जो फ्रूट्स लगा के बैठे हैं उनके लिए एक स्पेशल वो हट्स दिए हुए हैं, हुँ, व्हिच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। लग रहा है वो वहाँ से गुज़रो तो ये हमारा ही शहर है, हुँ। ये कुछ डिफरेंट
वाइब आ रही है। और सेकंड वो भी कश्मीरी अच्छा, भट्ट साहब। अरे उन्होंने बरादरी ये छोड़ दी। बरादरी। कराची जाना होगा। जी कराची जाना हुआ मेरा 2-4 दफा। इसी कॉन्टेस्ट में कराची कैसा लगा आपको? कराची सर लाहौर है। लाहौर है? लाहौर है। शहबाज शरीफ को जानती है? जी, जी। प्राइम मिनिस्टर है वो। जी, बिल्कुल। इमरान खान का नाम सुना होगा। जी सर, क्यों नहीं सुना हुआ? उनका इस तरह सुना होगा। बिल्कुल। सब एक होता है ना आप फैन भी होते हैं किसी। हाँ, हाँ, तो उसमें या तो आज़ादी ज़ाहिर राय है, उसमें तो कोई बिल्कुल, मसला नहीं है, बिल्कुल, उसमें तो बिल्कुल। क्यों फैन है इमरान खान? एज़ अ पर्सनैलिटी मुझे वो बहुत पसंद है। और हरकतों से? उनका ऑरा बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा है उनका। हुँ, या आई फील बट हर किसी का एक अपना ओपिनियन है। उन्हें पॉलिटिक्स में आना चाहिए था। इससे उन्हें वो एक सेलिब्रिटी थे, वो उसी तरह रहते तो अच्छा नहीं था, अच्छा था। है ना? इस तरह से अजीब-सी कुछ अप एंड डाउन हो गया पूरा। मतलब लेकिन उन्होंने पॉलिटिक्स भी बहुत अच्छी की है, नो डाउट। लेकिन वो एक सेलिब्रिटी थे, वो अपना वही करियर लेके अच्छे से चलते। एक उनकी लेकिन उनकी व्यूअरशिप आप चेक कीजिए कितनी व्यूअरशिप है उनकी। हुँ, नो डाउट। या बच्चों में किसी को है शौक? आपकी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है? फादर की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है? अगर है, अगर वो इस फील्ड में आना चाहें, तो अलाउ करेंगी? मैं अलाउ नहीं करूँगी। वजह? मेरा एक बेटा है जी और मैं बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूँगी। क्योंकि अगर वो अभी तो ख़ैर बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है, तो अगर आना चाहे आपने और भी बहुत छोटा ये या फैसला कर लिया था। लेकिन नहीं सर मैं आपको बताया ये फ़ील्ड डिप्लोमैटिक ऐसी है और कुछ मतलब काम करना मुश्किल कर देते हैं। हुँ, या तो अगर वो करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। वैसे उसमें कीड़ा है है ना? या वो अभी भी गिटार लेके बैठ जाता है या तो वो कभी मैं स्ट्रम कर रही हूँ तो वो लेके गिटार लेके बैठ जाता है। वैसे आपकी ख्वाहिश क्या है कि बच्चे जो हैं वो किस फील्ड में जाएँ? तो मुझे लगता तो है कि कुछ आएँगे तो ख़ैर है वो काफ़ी ब्रिलियंट बच्चा, वो पढ़ लिख जाए तो अच्छा है। शोबिज़ का पढ़ाई-लिखाई से कोई ताल्लुक नहीं होता? ये आपको पता है। मतलब अब इसके लिए ज़रूरी नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा बंदा हो। हुँ। आपका क्या ख़्याल है? हाँ, मोस्टली तो यही है, या मोस्टली तो यही है। क्योंकि हम पढ़ाई से शोबिज़ का ताल्लुक नहीं है ज़्यादा। अब लेकिन हमारी शोबिज़ इतनी अपग्रेडेड हो चुकी है माशाल्लाह क्वालिफ़ाइड लोग हैं, जिनमें हम भी हैं और भी हैं, पढ़े-लिखे बच्चे-बच्चियाँ आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा है। आप किसे सुनती हैं? जब मैं सुनती हूँ, आबिदा जी को सुनती हूँ, जगजीत सर को सुनती हूँ, तो किशोर कुमार को सुनती हूँ, लता जी को सुनती हूँ और पाकिस्तान में मैडम को सुनती हूँ, अरिजीत सिंह को सुनती हूँ। मतलब अभी जब भी मेरा मूड बहुत अच्छा हो तो मैं सिर्फ़ अरिजीत सिंह को सुनती हूँ। पाकिस्तान में पहला ड्यूट अगर ऑप्शन आप जो है ना आपके पास है, जी। सरहद फ़तेह अली खान है, आतिफ़ असलम है, अली ज़फ़र हुँ, है, एक के साथ करना है। 2025 के एंड तक तो एक के साथ, ठीक फिर है, 26 में दूसरे के साथ भी हो जाएगा लेकिन। ठीक है। तो पहला ड्यूट किसके साथ? फिर राहत सर के साथ। अच्छा, जी। सुनती हैं उनको भी? जी, बहुत। कौन से सॉन्ग पसंद है आपको? सर उनके बड़े ही खूबसूरत तुम्हें दिल लगी भूल जानी ये पड़ेगी। उनका नहीं है? लेकिन है उनका नहीं गाया और मैंने सुना उन्हीं का है। मैंने नुसरत साहब का नहीं सुना। उनका जो है मैं प्ले पे सुनती हूँ, बाकी उनके इतने बड़े-बड़े गाने हैं और इंडिया में उन्होंने इतने बड़े-बड़े गाने गाए हैं। अच्छा, इंडिया में अगर ड्यूट एक करना हो तो तो किसके साथ करूँगी? किसके साथ? इंडिया में करना हो तो सबसे पहली तो बात है अगर मुझे प्रोडक्शंस मिल जाए ए आर रहमान की तो बड़े खुशी से करना चाहूँगी और अरिजीत सिंह के साथ ड्यूट मिले तो भागती-भागती जाके करके आऊँगी। हमारे यहाँ म्यूज़िक कंपोज़िशंस के हवाले से और जो क्रिएटिविटी है, वो आजकल के दौर में किनका काम अच्छा लगता है आपको? तो सभी बहुत अच्छे हैं, सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब हमारा म्यूज़िक इतना अच्छा आ रहा है। आप देखिए कि मतलब कोक स्टूडियो ले लीजिए, बाकी इनके प्रोजेक्ट्स देख लीजिए, मैं तो मोस्टली सबको ही सुनती हूँ। बहुत अच्छा म्यूज़िक हमारा ट्रेंड चेंज हो चुका है। म्यूज़िक का ट्रेंड चेंज हो गया है, हमारा फ़िल्म मेकिंग का ट्रेंड चेंज हो गया है, हमारे ड्रामास का ट्रेंड चेंज हो गया है। मतलब और ये अच्छा है, गुड वे की तरफ है। इट्स गुड। न्यूकमर्स के लिए अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, शोहर मलक नहीं है, अच्छा, तो फ़ील्ड में नहीं आना चाहिए? काम नहीं कर सकते? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सर अगर आपके पास पैसे नहीं हैं,
और आपकी फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है, तो न्यू कमर्स लड़के भी हमारे जो है स्ट्रगल करते हैं। लड़के और लड़कियों को बहुत तकलीफें उठानी पड़ेंगी, बहुत ही टेंशन्स और बड़ी ही गलत चीज़ों का उनको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हर लड़का और लड़की स्ट्रांग फैमिली से नहीं आते। जिनके पास पैसे नहीं है उनको तो नहीं आना चाहिए, और अगर हैं पैसे वो अपनी प्रोडक्शंस खुद कर लें। आजकल बहुत आसान है, एक अपना गाना बनाया, सोशल मीडिया पर डाला, वायरल हो जाते हैं। आप चाहत साहब को देख लीजिए, हाँ वायरल हो गए बदो बदी तो आप इस वक्त तो आपका मोबाइल, आपका सोशल मीडिया, सब कुछ आप खुद हैं, आप करें। मत जाएं लोगों के दरवाजे पे, आप नहीं जाएं प्रोड्यूसर्स के पास, किसी के पास भी आप मत जाएं, क्योंकि वहां पर कुछ और ही आपको ऑफर होगा, गाना काम ऑफर नहीं होगा। यही वजह हुई कि मैंने काफी बड़े प्रोजेक्ट्स छोड़ दिए, मैंने अपना काम खुद किया सर। अपने वीडियोस में खुद एज ए हीरोइन मॉडल मैं खुद ही आती हूँ। अच्छा, ये बताइए कि अभी सॉन्ग करना है जी ठीक है, न्यू ईयर का, ठीक है। और फवाद खान है, हुमायूं सईद है, शान है, किसको लेना? एक हीरो अभी सॉन्ग करना है। हाँ जी, स्टोरी बोर्ड में हीरो एक है, ठीक है, तो फवाद खान है, हुमायूं सईद, शान। शान सर है, हुमायूं सईद। अच्छा, क्योंकि मैं बड़ी टॉल हूँ, मैं उसके हिसाब से देखूंगी। हाइट काफ़ी है मेरी, 5'9" तक तो मेरी हाइट है, मैं उसके अकॉर्डिंग देख लूंगी कि नहीं वो ना आप फिक्र करें, कैमरा दिखे आमिर खान जिनसे मैं थोड़ी नीचे लगूं। आमिर खान ये कैमरा होगा, हाइट बढ़ जाएगी, ये ना करें, अब हाइट का मार्जिन ना दें। नहीं ठीक है, अच्छा चले फैसला तो आपका, भाई प्रोडक्शन ही आपकी अपनी है। हुमायूं सईद, हुमायूं से ओके। और शाहरुख खान है, सलमान खान है, आमिर खान, क्या तीनों में से एक को एज ए हीरो कास्ट करना? शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान? सलमान खान। मूवीज देखती हैं उनकी? कौन सी देखी? मैंने उनकी सारी देखी हुई हैं। अच्छा, वो मुझे अच्छे लगते हैं। बताया नहीं आपने। नहीं वो मुझे अच्छे लगते हैं, उनके मतलब आईज कितनी अच्छी हैं, बड़ी बड़ी। तो और लेकिन आमिर सर का ये है कि, आमिर खान का ये है कि उनकी साल में एक आधी फिल्म आती है, लेकिन काफ़ी बड़ी आती है। वो उनके सब्जेक्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। मिस्टर परफेक्ट एक्चुअली। सलमान खान का ये है कि उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। आखिर में नए प्रोजेक्ट्स जो आपके हैं जी, वो थोड़ा सा बता दीजिए हमें। जी, एक तो आपने ऑनर जो हो है ना गया। वो टूर देखा, बताया, सॉरी जी, टूर बताया, जी, और वेस्ट से आप टूर्स का आगाज जी कर रही बिल्कुल हैं, ऐसे ही है। और दूसरा अब आप फुल फ्लेज अवेलेबल हैं, बिल्कुल अवेलेबल कॉन्सर्ट्स के लिए, बिल्कुल परफॉर्मेंस ऐसे के लिए, जी, और अच्छा जो प्रोजेक्ट्स हैं नए अब आपके, जी, जी। वो कौन से हैं मुस्तकबिल करीब में? सर प्रोजेक्ट्स ये ही हैं कि बस अब वेरी सून काफ़ी चीज़ें जिनके साथ एफिलिएट हो रही हूँ, तो अभी नाम नहीं बताना चाहती। और नाम ना बताएं, हाँ, किस टाइप के हैं मसलन? यही म्यूजिक से म्यूजिक से रिलेटेड या है? टूर्स हैं, ओके। म्यूजिक है। साथ ये है कि मजीद गाने आ रहे हैं, और अभी तो एक ऑनर हुआ है, विद इन मंथ हम दूसरा कर रहे हैं, फिर 1-1.5 माह में हम तीसरा कर रहे हैं। इस तरह ये आप अपने कर रही हैं? ये मैं अपने कर रही हूँ। अच्छा, इनकी प्रोडक्शन भी मेरी है, राइट, इनके वीडियोस भी मेरे हैं, इनके मतलब ईच एंड एवरीथिंग मैं खुद करती हूँ। जबरदस्त। जी सर, लेकिन ये राइटर कंपोजर वगैरह तो बिल्कुल हैं वो तो हमारी, है ना, ऑफ कोर्स पूरी एक टीम है। टीम बन चुकी है। जी पूरी टीम बन चुकी है। अब आप बतौर टीम मैदान में उतरने लगे हैं जी 11 खिलाड़ियों के साथ। इंशाल्लाह ताला। ओके ओके। या अच्छा, नया टैलेंट के हवाले से उनको भी आपका प्रोडक्शन हाउस के मौके फराम कर अवेलेबल है, बिल्कुल आ जाएं, अच्छा, करें। उसके लिए ऑडिशन वगैरह? नो ऑडिशंस अच्छा, सर, मेरे अंदर वो जजमेंट वाली चीज आपको नहीं लगता है कि मैं सिंगर बन सकता हूँ? सर आप आए, हम कोशिश करेंगे। ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा। नहीं कोशिश सर, आप फिक्र नहीं, ऑटो ट्यून है। अच्छा, आप देखें इतने, आप अब मुझे बताएं जरा, इतने इतने बेसुरे सुर सीधे हो जाते हैं ऑटो ट्यून से। कंप्यूटर बहुत आगे जा चुका है। नेशनल सॉन्ग किया? सर मैंने 75 जो हुआ हमारा नेशनल एंथम हुआ था, तराना, उसमें मैंने उनके साथ परफॉर्म किया है, मैंने गाया भी है बीच में। अच्छा, जी, उन आर्टिस्टों में मैं भी थी। सोलो? आई हैव सर्टिफिकेट्स। नहीं, सोलो नहीं करेंगे? नहीं सोलो नहीं था, अभी तक किया नहीं, नेशनल सॉन्ग कोई नहीं किया। तराना जो कि हुआ था वो हम सब ने मिलके गाया।
क्योंकि 65 71 वो तो हमने अपने होश में नहीं देखा हुआ, ऐसे ही है 6 7 मई और 10 मई तो हमने देखा है जी, ऐसे दोनों ही ने। ऐसे ही है तो अब दिल चाहता नहीं है कि नेशनल सॉन्ग भी होना चाहिए? सर, बिल्कुल होना चाहिए, ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह ताला। कब करेंगे? कोई सर, मैं तो चाहती हूँ लोगों के साथ काम करूँ मिलके अच्छे से, बस अच्छे से काम करें। काम होना चाहिए, काम करना चाहिए। दिल से नाराज लगती हैं आप? नाराज़ नहीं, बस मतलब दसांगे होंगी दसांगे दस्सांगे दस्सांगे दसांगे अनारो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ कोई कोई रिवेंज नहीं है मुझे किसी से, सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। वो क्या उन्होंने कहा था, बेस्ट रिवेंज इज डेमोक्रेसी, कोई इसका यंत्र सुनाया आखिर में? सर, क्या सुनना चाहेंगे? कुछ भी, आप तो इतना अच्छा गाती हैं, कुछ भी। मैनू चलिया बना के आप मल ले किनारे, दिन लंघदे ने मेरे तेरी याद दे सहारे, दिन लंघदे ने मेरे तेरी याद दे सहारे, रोना उमरां दा पाके, रोना उमरां दा पाके, रोना उमरां दा पाके, रोना उमरां दा पाके, मेरा साथ न छोड़ी, तैनू वास्ता खुदा दा, वागा वतना नू मोड़ी, किते नैन न जोड़ी, किते नैन न जोड़ी। वाह वाह, शुक्रिया सर, क्या बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच सर, आपका आप शुक्रिया, आपने तशरीफ मुझे लाईं। बुलाया। और अगर कोई बात बुरी लगी हो तो नहीं उसके सर, लिए बहुत शुक्रिया आपका। Thank you very नाजरीन, much। जैसा मैंने आपको बताया कि खूबसूरत फनकारा और पढ़ी लिखी फनकारा, बाशऊर फनकारा निदा नूर अब ये फैसला कर चुकी हैं कि वो अपना गाना खुद प्रोड्यूस करेंगी, अपनी मदद आपके तहत काम करेंगी, अपना प्रोडक्शन हाउस बना लिया। और ये बहुत बड़ा लेसन है नए आने वालों के लिए और इस फील्ड से अपना नाम बनाने वालों के लिए कि कुड़ने की बजाय और लकीर पीटने की बजाय और गिले शिकवे करने की बजाय आप खुद जो है प्रोडक्शंस में आए, खुद भी काम करें, नए टैलेंट को भी मौका दें। निदा नूर का प्रोडक्शन हाउस आज ये काम कर रहा है, उसका आगाज़ कर चुका है, गैर मुल्की दौरों का आगाज़ कर रही हैं और फुल फ्लेज जो है निदा नूर, उन्होंने अपने म्यूज़िक करियर का आगाज़ कर दिया। नईम हनीफ और निदा नूर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।